Hello, guys. Welcome once again to my channel Travel Tarot with Bullet. एज यू कैन सी आप नाम से बता सकते हो कि मैं काफ़ी पैशनेट ट्रैवल हूँ और मैं बुलेट रॉयल इनफील्ड का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। ये छोटी मिनीचर बाइक मैंने यहाँ पर रखी है और पहले के भी वीडियोस आपने अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए। मैं ये जो चैनल में जो शुरू कर रहा हूँ, जो मेरा शौक़ है, पिछले मैं 2 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और पिछले 5-6 साल से मैं रेकी हीलिंग कर रहा हूँ और टैरो रीडिंग कर रहा हूँ। और फाइनली मैंने सोचा कि ये दोनों को कंबाइन करके मैं एक अपना चैनल बनाऊँ एंड स्प्रेड अक्रॉस द मैसेजेस जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं ट्रैवल के टाइम और जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रही है उसमें जो भी मेरे इंसाइट्स हुए हैं उसको मैं मैसेजेस के तौर पे आपके साथ शेयर करूं एंड होपफुली जो भी मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं उनसे अगर आपको कोई इंसाइट मिल सकती है मेरे द्वारा, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपना कोई स्थान बनाया है, मिशन किया है ये लाइफ में आके। सो बने रहिए मेरे साथ। आज मैं इंडोर कर रहा हूँ। कल मैंने आउटडोर किया था। अगर आप पहले का वीडियो जाके देखेंगे तो मैंने अच्छी लोकेशन पे गया था। सो आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, कभी इंडोर कभी आउटडोर, और कल मैं मोस्टली आउटडोर जाने वाला हूँ। तो कल जो मेरा एक वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ अपलोड करने के लिए वो है ट्रैवल के ऊपर। अगर आप लोग में से कोई जन इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। एक ही चैनल पे सब रहेगा, तो आपको जो पसंद हो आप वो देख सकते हैं। सो ये है मेरा चैनल। और आज की जो रीडिंग है, जो मुझे मैसेजेस आए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, Lord Buddha, please come and give your presence and clean this area. Give a wonderful reading to my viewers. सो आज की जो मैसेजेस जो आए हैं वो ऐसे हैं कि हमें अक्सर बचपन में कुछ ना कुछ एक ड्रीम होता है, एक शौक़ होता है करने का, तो वो हम करना चाहते हैं लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हम कर नहीं पाते। लाइफ आगे निकल जाती है, लाइफ की स्ट्रगल हो जाती है, हम गुम हो जाते हैं फाइनेंस में एंड एवरीथिंग। सो आज का जो मैसेज है वो ऐसा आ रहा है कि आपके कौन से वो सपने हैं जो आप भूल गए हो। तो ये मैसेजेस के थ्रू वो सपने आपको याद दिलाए जाएंगे और उसके लिए हम गाइडेंस भी निकालेंगे कि उस सपने को पूरा करने के लिए आप क्या एफर्ट डाल सकते हो और कैसे एक अपनी स्ट्रगलफुल ज़िंदगी में पैरेलल एक बैलेंस बना के एक अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो। जैसे मुझे शौक़ है, आप देख सकते हैं कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है बाइक के ऊपर, साथ ही साथ में मैं फ़ोटोग्राफ़ी भी करता हूँ, वीडियोग्राफी भी करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम की अपनी लिंक नीचे चैनल में शेयर कर दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ पर भी विज़िट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। सो मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हुआ हूँ, काफ़ी स्ट्रगल भी रही है मेरे पैशन को ज़िंदा रखने के लिए। तो आज के जो मैसेजेस हैं उन लोगों के लिए हैं जो भूल गए हैं कि उनके शौक़ बचपन के क्या थे। होपफुली ये मैसेजेस आपको ऐसे रेजोनेट करे कि आप उन शौक़ों को वापस ज़िंदा करो और वापस कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट करो अपनी कि वो शौक़ आप पूरे कर सको, चाहे उससे पैसे नहीं आए, चाहे दुनिया को नहीं मालूम पड़े, लेकिन वहाँ पर आपका खुद का सोल ज़िंदा रहता है, खुद की खुशी मिलती है। अ, एक नई एनर्जी आपके अंदर आएगी और ये पाथ चलने से अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पे कोई ध्यान देते हो, जो भी चीज़ हो, लिखना हो, पढ़ना हो, जो भी, उसमें एक आपकी एनर्जी वाइब्रेशन भी अपलिफ्ट होती है और उससे क्या होता है कि आप एक डिवाइन की तरफ कनेक्ट होते हो। बिकॉज वेन एवर आप जब भी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होते हो आपकी वाइब्रेशन अपने आप ऊपर जाती है पॉजिटिवली, और जैसे आपकी वाइब्रेशन ऊपर जाती है स्ट्रेट अवे आपको मैसेजेस मिलते रहते हैं ऊपर से कि आपको ये करना है, ये करना है, और उसके ऊपर से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट आज की जो मैसेजेस हैं। सो देखते हैं मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए। और
प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए एनी फीडबैक दैट यू हैव, या कोई ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आपको जो मैसेजेस जानने हैं तो वो हम भी कर सकते हैं। सो मैं पहले 3 कार्ड निकालूँगा और देखिए इसमें क्या मैसेजेस आते हैं कि कौन से वो सपने जो मेरे कलेक्टिव के लिए हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कौन कौन से सपने वो भूल चुके हैं जो वापस अपने मैसेजेस के द्वारा वो ज़िंदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए मैसेजेस है मेरे कलेक्टिव के लिए। Please give me 3 card messages from my viewers. What are the dreams that they have forgotten that they need to pursue and be interested? Can you please give me 3 cards spread for this, please? Please give me 3 cards spread energies. General messages for my collective. गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आपने मेरी 1-2 पहले रीडिंग देखी थी, मेरे पास ये सेम कार्ड्स आए थे और आज भी ये तीनों सेम कार्ड आए हैं। मैं जो फर्स्ट एनर्जी जो पिकअप कर रहा हूँ मेरे कलेक्टिव के लिए, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लिखने का बहुत शौक था, और ये जो लिखने का जो शौक है आप तो अभी भूल चुके हो, ये मुझे स्ट्रांगली आ रहा है। आपकी जो लिखने की जो इमेजिनेशन होती है, जो एक क्रिएटिविटी होती है, वो आप टोटली उसकी तो धज्जियां लग चुकी है, इतना मैं पिकअप कर रहा हूँ। मतलब आप भूल ही गए कि आपकी वो ड्रीम थी, आपका शौक था लिखना, चाहे उसको आप बुक में कन्वर्ट करके पब्लिश करो या स्क्रिप्ट बनाओ मूवी के लिए या जो भी है। इतना मैं स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूँ। कुछ लोग मेरे कलेक्टिव में ऐसे हैं जिनके पास ये वंडरफुल, और ये मैं देख रहा हूँ ये गिफ्ट है, अगर आप देखोगे ना ये गिफ्ट है उनको लिखने की। तो मैं ये स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूँ जो कलेक्टिव मेरे हैं यहाँ पर, उनकी तो धज्जियाँ उड़ चुकी है वो इमेजिनेशन की, वो भूल ही गए हैं। ये बहुत स्ट्रांगली मेरे पास आ रहा है और ये कार्ड फिल रियलाइज़ कर रहा है भैया वो इमेजिनेशन, वो क्रिएटिविटी कहीं भी नहीं गई है, वहीं की वहीं है। आपको अपने आप को बैलेंस करना है और फिर से कलम और कागज़ उठा के शुरू करो। अपने आप आपकी फ्रीक्वेंसी बैठ जाएगी और अपना लिखावट जो है अपने आप शब्द आपके आते जाएंगे। ये स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है और मैं ये भी देख रहा हूँ कि उनमें उनको ज़्यादा एफर्ट डालने की तकलीफ़ नहीं होगी। वो सिर्फ अपना एक कलम लेके आइए, जो भी आपको कलम पसंद हो, पेन पसंद हो, बॉल पेन वगैरह जो भी, और पेपर लीजिए, बुक लीजिए, आप अपने आप आपके लिखावट चालू हो जाएगी। ये स्ट्रांगली मैसेजेस आपके लिए आ रहा है। काफ़ी जन ऐसे भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय तक वो अपनी एक रेगुलर डायरी मेंटेन करते थे, जो हम काफ़ी लोग सोसाइटी में करते हैं। अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, अपने थॉट्स लिखते हैं, उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो सकता था, जो भी है। वो भी यहाँ पर मैं एक सेक्शन देख रहा हूँ जो भूल गए हैं अपनी डायरी मेंटेन करना, वो भूल गए। तो ये मैसेजेस उनके लिए दोबारा आ रहा है कि भैया आप शुरू करो वापस। और ये स्ट्रांग आ रहा है कि जो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन आपको लगता है आप भूल गए हो, लेकिन जो कार्ड मुझे क्लियरली बता रहे हैं भैया आप एक बार शुरू करो, पेन पेपर लेना, अपने आप आपके शब्द और मैसेजेस और सेंटेंस, जो स्टोरी आप बनाना चाहते हो वो जुड़ते जाएंगे। काफ़ी जनों को मैं ये भी देख रहा हूँ कि कपड़े डिज़ाइन करने का भी शौक था बचपन में। मे बी उनकी वो बैकग्राउंड नहीं हुई होगी फैशन डिज़ाइनिंग की, नहीं, बट उनको कपड़े शौक डिज़ाइन करने का शौक है। कैसे अलग अलग कलर के साथ कॉम्बिनेशन करके, कॉन्ट्रास्ट करके आप ये कर सकते हो।
ये एक मैसेजेस स्ट्रांगली आ रहा है। ये 3 तो मैसेजेस काफ़ी स्ट्रांग आ रहे हैं। इतना मैं आपको बता दूं, जभी से अगर आप ये शुरू करते हो वापस, देखिए ये जो मैं राइटिंग का बोल रहा हूँ, डायरी का बोल रहा हूँ, हो सकता है सबके साथ नहीं हो, लेकिन मेरे पास जो भी मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। लेकिन आपकी जो भी शौक हो, उसको आप अगर दोबारा से शुरू कर सकते हो तो उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी जल्दी से बैठ जाएगी। इतना मैं आपको बता देता हूँ। आपको, अगर आपने 10 साल से लिखना बंद कर दिया, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप आज लिखने बैठो सिंसियरिटी, अपने आप देखो आपकी कैसे पेन फ्लो होती रहती है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, सिलाई हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है। आप भूल गए हो वो जो भी आपका एक शौक था बचपन में, एक्सक्यूज मी, अगर आप उसको दोबारा से परस्यू करते हो, दोबारा से शुरुआत करते हो, तो वो जल्दी फ्रीक्वेंसी आपके साथ बैठ जाएगी, बिकॉज वो कहीं गई नहीं है, आप गुम हो गए हो। वो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर वहीं की वहीं है। आप गुम गए हो इस सोसाइटी के, ब्रह्मांड के चक्कर में, दुनियादारी के चक्कर में, पैसे लेना देना, काम, जॉब, रिलेशन, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ वगैरह जो भी है, वो अभी तक एनर्जी आपके अंदर है। और ये जो एनर्जी मैं देख रहा हूँ ना, अगर आप ये ग्लो देखो तो दिस इज़ अ डिवाइन गिफ्ट टू यू। ये आपके लिए गिफ्ट है ये। और कभी भी गिफ्ट को नज़रअंदाज करना गलत बात होती है। अगर आपको कोई भी गिफ्ट देता है तो आप उसको साइड में रख के भूल जाओ, तो उसका निरादर होगा जो देने वाला है। तो इसी तरह से ये डिवाइन की एनर्जीज की गिफ्ट है आपके पास, जो आप भूल चुके हो। तो ये कार्ड आपको वापस रियलाइज़ कर रहा है, भैया अपने आप को उठाओ, जो भी है शुरू करो, एंड फ्रीक्वेंसी बैठती जाएगी। मे बी हो सकता है आपके पास आपके ऐसे शौक हो, जो ड्रीम हो, जिसके लिए पैसे चाहिए, लेकिन वहीं पर क्रिएटिविटी आती है कि आप बगैर पैसे के भी कैसे वो कर सकते हो। क्रिएटिविटी उसको ही बोलते हैं भैया। ये तो मैं अपने हिसाब से, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मैंने, आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे तो मैंने फ़ोटोग्राफी जो मैंने सीखी है, देख देख के सीखी है। मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, और नहीं मैं पंडित हूँ, नहीं एक्सपर्ट हूँ। लेकिन मैं जब भी जाता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऐसे बैठ जाती है, फट 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 फट, अच्छे अच्छे पिक्चर्स मेरे पास आ जाते हैं। मैं आके कैमरा में देखता हूँ, घर पे आके मैं तो सरप्राइज हो जाता हूँ कि ये मैंने किया है। क्यों? क्योंकि वो एक डिवाइन गिफ्ट है। उसमें एक उस ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, और यही सेम आपके साथ भी लागू होता है यहाँ पर। तो उसको ज़रा वापस आप पॉलिश कीजिए और शुरू कीजिए। ये एक मैसेज आ रहा है। जो मेरे कलेक्टिव देख रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी भी वो कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कर रहे हैं। उनको पेड़ पौधों का बहुत शौक है, जड़ी बूटियों का, अलग अलग तरीके के प्लांट घर पे पौधे रखना, उनकी परवरिश करना, उनको नर्चर करना, ये एक काफ़ी जनों की भी हॉबी रही है, जो मेरे ख्याल से अभी आप भूल गए हो, स्थिति की वजह से, परिस्थिति की वजह से। और ये आपको दोबारा से रिमाइंड कराया जा रहा है कि भैया इसको आप शुरू करो वापस। ये बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि आप, और मेरे ख्याल से आप में इतनी भी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपने देखो, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, लेकिन फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने एक सीड लिया, दूसरा सीड लिया, उसको ब्लेंड करके आपने एक और पौधा इन्वेट करने की कोशिश की। आप में वो इंटेलिजेंस आप कर सकते हो, बिकॉज आपकी वो आई साइट काफ़ी स्ट्रांग है कि कहाँ पर पत्ते को कट करना है, कहाँ पर स्टेम को कट करना है, उसके बाद उसकी ग्रो होगी। यू हैव दिस नेचुरल एबिलिटी। और ये आप अगर जब भी शुरू करते हो, मैं काफ़ी जन को ये भी पिकअप कर रहा हूँ कि उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, और ये सही टाइम है। अगर आप कलेक्टिव में देख रहे हो जिनको ये शौक था, और आप देख रहे हो कि आपकी अभी हेल्थ ठीक नहीं है, मन खराब रहता है, घर पे कलेश रहता है, वो सबके घर पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन आपके लिए मैसेज आ रहा है दोबारा से, अगर आप ये शौक में जाते हो, 10 रुपए का पौधा लेके आओ, उसको मट्टी में हाथ डालो, उसको परोस पानी दो, आप देखोगे धीरे धीरे आपका एनवायरनमेंट हेल्दी बन जाएगा। बिकॉज यहाँ पर ये आपकी ये ब्लेसिंग है, ये एंजल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि वो आपकी ब्लेसिंग है ये, कि किस तरह से आप पेड़ पौधों को, उनको लाइफ दे के, बिकॉज अगर आप उनको लाइफ देती हो तो वो हमको देते हैं, एक्सक्यूज मी,
सो इन अ सेम वे ये जो कुछ लोग हैं मैं कलेक्टिव में शौक देख रहा हूँ जो भूल गए हैं, उनकी काफ़ी तबीयत भी सही नहीं रहती, थोड़ा माइंडसेट भी मुझे डिस्टर्ब लग रहा है। वो अगर दोबारा से ये पेड़ पौधा लगाना शुरू करेंगे, उनकी हेल्थ भी बेटर हो जाएगी, स्टेट ऑफ माइंड भी बढ़ जाएगा, और प्लस एक बार जैसे आपका कनेक्शन बैठ जाता है, आपको डिवाइन से हेल्प सब जगह से मिलेगी। अभी भी मिल रही है, ऐसे नहीं कि नहीं मिल रही है, लेकिन अभी उलझनों की वजह से आप वो हेल्प ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब भी आप पेड़ पौधों से अपना संपर्क, अपना कांटेक्ट वापस शुरू करोगे, तो आपको हायर बीइंग से मैसेजेस भी आना जल्दी चालू हो जाएंगे कि आपको आपके लाइफ में गाइडेंस में क्या करना है। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेजेस आ रहा है आपके लिए। बिकॉज यहाँ पर देखोगे ना, अगर खाली कप, कितने सारे खाली कप पड़े हैं, आप भूल ही गए हो अभी। किसको होता है पोल्ट्री प्लांटेशन का शौक होता है, अलग अलग सब्जियों का शौक होता है, वो आपको दोबारा करने के लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भैया आप शुरू करो। और देखिए ये मैसेजेस आपके साथ हो नहीं हो, लेकिन जो भी मैसेजेस आ रहे हैं भैया, अगर आप घर पे पेड़ पौधे लगाना शुरू करते हो तो अपने आप जैसे बच्चे की परवरिश करते हो, बच्चा आपको प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, पेड़ पौधे भी ऐसे ही करेंगे। उनकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो कनेक्शन होते हैं, और उसमें आपको एनर्जी वो भेजते हैं, ब्लेसिंग भेजते हैं। और ब्लेसिंग आपको डिवाइन से भी मिलेगा जब भी आप ये वापस शुरू करोगे। तो जैसे मैंने बताया कि जो अगर आप सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या घर का माहौल ऐसा है, अगर आप ये छोटा छोटा काम शुरू करोगे, आपकी परिवर्तन घर की भी इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी, और फिर डिवाइन की हेल्प भी, असिस्टेंट आपको स्ट्रांगली मिलती रहेगी। तो ये एक और मैसेजेस आ रहा है। देखो गाइस, ये मैं पेड़ पौधों का बोल रहा हूँ, लेकिन ये आप अपने अंदर झांक के देखो कि क्या वो ड्रीम थे, क्या वो सपने थे जो बचपन में आपने सोचा था, शायद अभी आप भूल गए हो। देखो, हमें ड्रीम होता है इंस्पेक्टर बनना, हमें ड्रीम होता है पायलट बनना, हमें ड्रीम होता है एयरफोर्स में, आर्मी में ज्वाइन करना। वो ड्रीम तो अभी नहीं होगा कितने जनों का, बिकॉज वो एज निकल गई है। लेकिन मैं यहाँ पर वो देख रहा हूँ जो हॉबी वाइज, वो क्रिएटिव फोर्स एक आपके अंदर है जो रुकी पड़ी है, सिर्फ आपको टैप इन करना है उसके अंदर। शौक, हॉबीज कई तरह के हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं, जो भी आपके हैं। लेकिन बार बार ये कार्ड भी यही बता रहा है, ये भी यही कार्ड बता रहा है, भैया वो हॉबी जो ड्रीम आपका था वो रुका पड़ा है अभी तक आपके अंदर, आपको सिर्फ उसको टच करना है दोबारा से जाके, और वो वापस जागृत हो जाएगा। और जागृत भी ऐसे होगा, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपका माइंडसेट भी इम्प्रूव होगा, और प्लस डिवाइन से कनेक्शन आपका और स्ट्रांग बनेगा, आपकी ऑरा भी और अच्छी होगी। तो जो भी हो आपका पैशन, बिकॉज यहाँ पर मैं ऐसे भी देख रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कॉइन कलेक्ट करते थे, बट अभी वो भूल गए हैं। कॉइन कलेक्ट करना, एंटिक्स कलेक्ट करना, जो भी आपके शौक हो, कार्ड्स ये कंफर्म 100% इंडिकेट कर रहे हैं। एक बार जब भी आप देखो ये बंदे की ऑरा कितनी अच्छी स्ट्रांग है, एक बार जब भी उसने अपना कनेक्शन बनाया अपनी हॉबी के साथ, अपनी ड्रीम के साथ, यहाँ पर भी वही है। एक बार आप वो शौक करते हो ना, कनेक्शन बनाते हो, अपने आप आपको डिवाइन हेल्प मिलती है। और कोई भी छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, क्रिएटिविटी का कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी होती है, मे बी दुनिया की नज़र में नहीं आवे, हु केयर्स, आप अपने लिए कर रहे हो, और उसमें आपका डिवाइन से कनेक्शन बैठ जाता है। तो ये काफ़ी दो स्ट्रॉन्ग साइमल्टेनियसली सिंक्रोनिसिटी मैं देख रहा हूँ कि वो हॉबी, वो ड्रीम आपका रुका पड़ा है, सिर्फ आपको उसको टैप इन करना है, और आपकी पवित्रता भी बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी में भी आपका एनहांस हो गया, आपकी सबसे बेटर होगा कि आपकी ऑरा यहाँ पर बढ़ेगी। मोस्टली मैं उनके लिए एम्फेसिस कर रहा हूँ जो मैं पिकअप कर रहा हूँ, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती इन दिनों। एक बार आप ये शुरू करोगे, चाहे वो पेड़ पौधे का नहीं, प्लांटेशन नहीं, जो भी हो, आप एक बार शुरू करोगे, आपकी हेल्थ भी बनना शुरू हो जाएगी। ये काफ़ी आ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज आ रहा है, काफ़ी जनों को नंगे पाँव कच्ची ज़मीन पे चलना भी बहुत शौक अच्छा लगता था। कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, कुछ लोग वो भूल गए हैं, लेकिन ये कार्ड फिर रिमाइंड करा रहे हैं, जो मेरा इंट्यूशन आ रहा है
जैसे मैं भी पहले करता था, जैसे गार्डन में जाता था तो अपना शू निकाल के नंगे पाँव चलता था। इनफैक्ट मेरे को भी ये मैसेज शायद मेरे लिए भी हो सकता है, बिकॉज़ अक्सर ऐसे होता है जब भी मैं मैसेजेस करता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस मेरे लिए भी होते हैं। मैं एनर्जी वाइज़ जो भी आता है मेरे इंट्यूशन के हिसाब से मैं बोलता जाता हूँ। बाद में मैं देखता हूँ अरे ये तो मेरे लिए भी है। और ये मेरे लिए भी है बिकॉज़ काफ़ी टाइम पहले मैं वॉक में पार्क करने जाता था तो वहाँ पर शू निकाल के नंगे पाँव चलता था, जो मैं काफ़ी दिनों से मैंने नहीं किया। तो ये उनके लिए मैसेज आ रहा है दोबारा से भैया शुरू करो आप। एक और बात मैं देख रहा हूँ कि एक बार अगर आप ये फ्रीक्वेंसी बना देते हो, जो भी आपके जो शौक थे, जो भी आपकी हॉबी थी, मुझे यहाँ पर कुछ कोई स्कल्पचर्स भी लग रहा है। देखिए यहाँ पर मे बी आपका कोई वुडिंग कारपेंटरिंग का भी किसको किसको शौक हो सकता है, अलग अलग बनाना, पोल्ट्री का फॉर्म सॉरी पोल्ट्री फॉर्म नहीं, पोल्ट्री का शौक हो सकता है, कारपेंटरी का शौक हो सकता है। शुरू कर दो, आप देखो कि आपकी अपने आप एनर्जाइज ऊपर आ जाएगी, वाइब्रेशन आपका ऊपर चले जाएगा। कुछ लोग मैं ऐसे भी देख रहा हूँ जहाँ पर जो कलेक्टिव में रीडिंग में मेरी देख रहे हैं, उनको मिनिएचर बनाने का बहुत इमेजिनेशन शौक है, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते रहते हो। घर के मिनिएचर लोग कुछ बनाते हैं ऐसे छोटी सी जगह पे, सीढ़ी बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं, मिनिएचर उन वो भी मैं पिकअप कर रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन अब तक वो लोग ने कुछ अभी तक किया नहीं है। उनको अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस देखना, उनकी इच्छा होती है शायद मैं भी कर सकूं। हो सकता है नहीं, हो सकता है नहीं, जो मुझे स्ट्रांगली आ रहा है, हो सकता है कि आ, आपका वो बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कार्ड ये कंफर्मेशन कर रहा है भैया आप शुरू तो करो, बैकग्राउंड अपने आप बन जाएगा। मे बी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, और आज की तारीख में हमारे पास स्मार्टफोन है, जो दुनिया हमारे हाथ में है, यूट्यूब में आप सब ढूंढ सकते हो। कारपेंटरी का भी मुझे काफ़ी आ रहा है, जिनको कारपेंटरी का शौक है। स्कल्पचर्स का किसको किसको शौक है, काफ़ी जनों को, वो मुझे काफ़ी स्ट्रांग आ रहा है। दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ना, ये सबके लिए मोस्टली है, बिकॉज देखो कोई भी जब भी इंसान क्रिएटिव ड्रीम या हॉबी में जाता है, उसकी फोकस क्लियर हो जाती है, वो काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड बंदा हो जाता है। और उससे क्या होगा कि आपकी खुद की भी अवेयरनेस एक्सपांड होगी आपके रेगुलर लाइफ में। एक बार अगर आप ये शुरू करते हो तो आप हर चीज़ को डिटेल में देखना शुरू करोगे, उससे आपकी गलतियां भी कम होगी। मोर ओवर सबसे ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि एक बार अगर आप शुरू करोगे ना, एक्सक्यूज मी, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। जो भी है आपका, एक बार आप शुरू करोगे ना, आप धीरे धीरे देखोगे, अगर आपको अभी नींद का प्रॉब्लम है, या तो आप कोई ऐसी दवाई खाते हो नींद के लिए, एक बार अगर आपने ये अपनी हॉबी के साथ, पैशन ड्रीम के साथ कनेक्ट किया और उसकी फ्रीक्वेंसी आप धीरे धीरे पकड़ लोगे, जो कार्ड ने कन्फर्मेशन दिए, आप देखोगे कि आपकी हेल्थ तो इम्प्रूव हो रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी नींद इम्प्रूव हो रही है, बिकॉज उसमें आपको फुलफिलमेंट मिल रहा है। उसमें आपको आपका अंदर का इंसान जो है ना, उसको कंटेनमेंट मिल रहा है, उसको पीस मिल रहा है। यही क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो आपके अंदर के इंसान को निखारता है। और निखरता कैसे इंसान, जब भी सब कुछ बैलेंस हो जाए। इनफैक्ट ये करने से काफ़ी हद तक आपके चक्रास में भी बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर आपकी एनर्जी दिल से जा रही है, आपकी एनर्जी प्यार से जा रही है, और उसका कोई रिटर्न की आपकी उम्मीद नहीं है। भाई मुझे पैसे मिलेंगे, होता है तो वेरी गुड, नथिंग रॉन्ग इन दैट, पैसे तो सबको चाहिए, लेकिन मोर ओवर यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ, जो फुलफिलमेंट कंटेनमेंट जो होती है अंदर की, वो लोग जो अभी मिस कर रहे हैं लाइफ से, वो लोग जो गुम हो गए हैं, उनके लिए काफ़ी ये स्ट्रांग आ रहा है कि आप वापस से फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे। तो ये मैसेजेस उनके लिए निकल के आ रहे हैं जो भूल गए हैं। और एक बार आप शुरू करोगे तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका फेस चेंज हो जाएगा भैया। एक हफ्ता 10 दिन आप अगर जो परस्यू करते हो, जो भी आपकी हॉबी है,
आपका फेस का ग्लो चेंज हो जाएगा। बिकॉज उसमें क्या होता है कि जब भी आप दिल से कोई भी चीज़ करते हो, कोई प्यार से चीज़ करते हो, अपने आप आपकी वाइब्रेशन ऊपर जाती है और फ्रीक्वेंसीज ऊपर जाती है। जैसे ही आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ती है, ऊपर जो हमारे हायर डायमेंशन में हमारे गार्डियन एंजल्स बैठे हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है, आपकी वो अलग एक दुनिया बैठ जाती है कि जहाँ से आपको गाइडेंस भी आते हैं, तो आप उनको गाइडेंस ले सकते हो, उसके ऊपर अमल कर सकते हो। ये होता है फ़ायदा क्रिएटिविटी का। ये फ़ायदा होता है कोई भी अगर आप हॉबी परस्यू करते हो दिल से, शौक से, आपकी एनर्जी अपने आप मल्टीप्लाई करके ऊपर जाती है, और जब भी आपकी एनर्जी ऊपर जाती है, आप इस हायर बीइंग के साथ कनेक्ट होते हो, और वहाँ से आपको मैसेजेस अच्छे आते रहते हैं कि आपको क्या करना है। यही नहीं, आप छोटी सी प्रार्थना करो यूनिवर्स को, जो भी आपकी जो रिलीजन हो, जो भी देवता को आप मांगते हो, जो भी आपका बैकग्राउंड हो, आप छोटी सी प्रार्थना करो, यार मैं गुम लगा पड़ा हूँ, मैं अटका पड़ा हूँ, मुझे प्लीज़ हेल्प करो। देखो आपका साथ चमत्कार होगा नहीं होगा, बिकॉज ये लोग रुके पड़े हैं हमारी हेल्प करने के लिए। हमें सिर्फ पुकारने की ज़रूरत है। हमारी फ्री विल होती है, जब तक हम पुकारते नहीं हैं वो कोई भी कदम लेते नहीं हैं। तो ये सब परस्यू करने से आपका उनके साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे स्ट्रांग भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों का इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, और जो भी एज आपकी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोल की कोई एज नहीं होती, हमारी बॉडी की उम्र होती है। हमारी बॉडी की एक होती है जो सोल की, अगर कैलकुलेशन करो तो वो हमारे सोच समझ से परे है वो, क्योंकि वो बहुत अलग ही बड़ी दुनिया है। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप शुरू करते हो तो क्या क्या उसके साथ होंगे। अभी मैं जो 3 कार्ड निकालने जा रहा हूँ, उसमें हम ये देखेंगे कि आपको क्या करना है जिससे आप इन हॉबीज़ को, इन ड्रीम्स को पॉलिशेस करके निखार सकते हो, और वापस एक इंसान का जो जिंदापन होता है वो महसूस कर सकते हो। देखो, मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर होता है तो वेरी गुड, इंस्टाग्राम पे आपका नाम होता है, सक्सेस होता है तो वेरी गुड, आई रियली होप एंड प्रे ऐसा हो जावे। बट वहाँ तक आपकी इमेजिनेशन नहीं रुकनी चाहिए। मोस्टली ऑफ द क्रिएटिव जो हम शुरू करते हैं, इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको कहाँ पर खुशी मिल रही है। और जब भी एक बार आप वो सेल्फ कंटेंट के अंदर, एनर्जी के अंदर आते हो, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं, आपकी ऑरा मजबूत होती है। तो ये जो अभी मैं डेक निकल रहा हूँ, उसमें मैं 3 कार्ड का गाइडेंस लेता हूँ कि क्या आप कर सकते हो उस पैशन को फिर ढूंढने के लिए। मे बी कितने जनों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि उनके ड्रीम्स और पैशन क्या थे। ये तो जस्ट हमने गाइडेंस ली है, कुछ पेंटर्स हैं, कुछ राइटर हैं, कुछ स्कल्पचर्स हैं, बट ऐसी कितनी सारी हॉबीज़ है, आप खुद देख सकते हो। तो ये जो भी गाइडेंस मैं निकालने जा रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो कि अपने खोए हुए जोश को, खोए हुए ड्रीम को, पैशन को, हॉबी को ढूंढ सकते हो। कैन प्लीज गिव मी द 3 कार्ड गाइडेंस व्हाट माय कलेक्टिव्स कैन डू, so they will remember what kind of hobby they had when they were young, or what they wanted to do. Can you please give me some guidance, 3 card guidance, what they can do? What is the 3 card guidance you want to give? Please send me that. Strength, the hermit. ये देखो मेजर अरकाना की ये कार्ड्स है। देखो ये स्ट्रेंथ का है। ये काफी लोग को घर डेकोरेशन का भी शौक था। जेंडर कुछ भी हो सकता है, एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन ओवर द पीरियड आप स्ट्रगल करने से, लाइफ की सिचुएशन की स्ट्रगल से आप भूल गए हो। गाइडेंस देखो ये आ रही है, अगर मैं पिकअप करूं तो वापस से देखो, मैं ये कार्ड की तरफ जाऊंगा। आपको सिर्फ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आपको सिर्फ पेन और पेपर लेना है भैया, आपकी राइटिंग अपने आप चालू हो जाएगी।
क्योंकि यहाँ पर जो गाइडेंस आ रही है स्ट्रेंथ, यू आर फुल्ली गिफ्टेड विद दैट थिंग। आपको सिर्फ डिसाइड करके शुरू करना है, वो अपने आप आपकी फ्रीक्वेंसी बैठ जाएगी। दूसरा कार्ड अगर आप देखोगे, द हर्मिट, थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करके देखिए। घर पे अगर आपको लगता है माहौल वो नहीं है, वॉक पे चले जाइए। अगर ऐसी परिस्थिति है आप वॉक पे नहीं जा सकते, ब्रीथिंग के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए। क्योंकि मेरे कोई गाइडेंस आ रही है, जो हो तो सकता है परिस्थिति कि शायद कुछ परिस्थिति की हेल्थ के वजह से आप बाहर नहीं जा सकते। भैया ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करो, ध्यान में बैठो, अपने आप आपको मैसेजेस आ जाएंगे और सिचुएशन बैठ जाएगी कि क्या वो ड्रीम थे, क्या वो सपने थे जो आपको बचपन में करने थे, जो आप भूल गए हो। तो ये गाइडेंस हमको पाथ कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। ध्यान तो देखो हर चीज़ के लिए अच्छा ही है, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैं ऐसे भी देख रहा हूँ जो भूल गए हैं, और ये उनके लिए है खास करके, जो बिल्कुल भूल गए हैं कि उनकी हॉबी क्या थी, उनकी ड्रीम क्या था। बट अगर आप थोड़ा ये ध्यान में बैठते हो, अकेले टाइम स्पेंड करते हो, वॉक पे चले जाओ, जो भी आपको अकेलापन महसूस थोड़ा हो, जहाँ पर आप दुनिया से थोड़ा हो जाओ डिस्कनेक्ट, वहाँ पर आपको धीरे धीरे मैसेजेस आना चालू हो जाएंगे। और प्रार्थना करके चलिए, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे लिए क्या है, तो मैं इसको शुरू करूँ फिर। बिकॉज वहाँ पर ना आपका स्ट्रेंथ और कनेक्शन बहुत स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पर। ज्वेलरी डिज़ाइन का भी मुझे लग रहा है काफ़ी जनों को शौक़ है, और मैं ऐसे भी पिकअप कर रहा हूँ बहुत ही स्ट्रांगली। काफ़ी जनों ने तो पेपर पेन के ऊपर ज्वेलरी डिज़ाइन की है, अभी भी उनके पास पड़ी है। और कुछ लोग तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन स्लो हो गए हैं। कुछ लोगों के पास तो ऐसी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस हैं जो वाकई अगर आप बाहर दिखाओ तो आपको उसके दो पैसे भी मिल सकते हैं। और ये जो मैं देख रहा हूँ, ये आपने कहीं पर बुक पे डिज़ाइन बना के रख के भूल गए हो आप, और ये आपकी गिफ्ट है और ये हुनर है आपका। इतना मैं स्ट्रांगली आपको बता दूं, आप जब भी कोई भी हॉबी ऐसी करते हो परस्यू, शुरुआत में किसको भी पता नहीं होना चाहिए, जब तक वो आता नहीं है बाहर अपने आप। जैसे कुकर प्रेशर में हम सब्जी रख के जब तक सीटी बरोबर बचती नहीं, तब तक हम गैस बंद नहीं करते, बिकॉज उससे खाना पक्का कच्चा हो जाता है। आप जो भी शुरू कर रहे हो, जो भी शुरू करने का सोच रहे हो, किसको भी शेयर मत करो, किसको भी बता मत, नॉट इवन योर मॉम डैड। उसको पकने दो अंदर जरा। ऐसे नहीं कि वो गलत करेंगे, बट द बेसिक आइडिया इज, जब तक आप अपने अंदर उस प्रेशर कुकर की तरह वो आइडिया को दबा के रखोगे, तभी जाके इसका फ्लेवर निकलेगा। तो ये यहाँ पर मुझे काफ़ी स्ट्रांग आ रहा है कि जो भी लोग भी करना चाहते हैं, कोई भी हॉबी, कोई भी परस्यू, शेयर मत कीजिए जब तक आपको अंदर से नहीं आता भाई यस अभी मुझे शेयर करना है। कुछ लोग मैं अभी भी देख रहा हूँ कि वो कुछ कुछ अपना टाइम निकाल के बुक में कुछ ज्वेलरी डिज़ाइन अभी भी कर रहे हैं। ब्लैक पेन से मुझे काफ़ी स्ट्रांग आ रहा है, और आपका हाथ बाकी गिफ्टेड है इसमें। कुछ लोग ऐसे हैं जो भूल गए हैं, तो ये वापस रिमाइंडर है। वो कुछ भी हो सकता है गाइस, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज इतनी सारी हॉबीज़ है जो भी मेरे चैनल एनर्जी में मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बट कितनी सारी ऐसी हॉबीज़ है जो मुझे शायद पता भी नहीं होगा भाई ऐसी भी हॉबीज़ होती है। शुरू करो गाइस, शुरू करो, जस्ट शुरू करो वापस। एक्सक्यूज़ मी। ये मैसेजेस जो मुझे आते हैं, इनका एक ही मकसद है, और एक ही मकसद है आपके खोए हुए इंसान को वापस ज़िंदा करना। हमारी जो गृहस्थी की लाइफ है, सिचुएशंस है, चैलेंजिंग सिचुएशंस है, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज, रिलेशनशिप वाइज, उसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन ये मैसेजेस जो मुझे आ रहे हैं, वो सिर्फ आपको बताने के लिए आए हैं, भैया आप अपने आप को भूलो मत, कहीं पर आप ज़िंदा रखो और यहाँ पर ही आप ज़िंदा रहोगे।
ये जो है हॉबीज़ है, यहीं पर आपकी एक, यहाँ पर देखोगे ना, आप जैसे शुरू करते हो कोई भी चीज़, आपकी ऑरा मल्टीप्लाई हो जाती है, आपकी ऑरा वाइब्रेंट हो जाती है, और उसी फेस में आप हायर डिवाइन के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो भी आपकी हॉबी है, मे बी आपका स्पिरिचुअली बैकग्राउंड नहीं हो, हालांकि सब स्पिरिचुअली होते हैं, मे बी वो अवेयरनेस नहीं हो, लेकिन इतना मैं आपको आज कंफर्म कर रहा हूँ कि जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आप भूल गए हो या करना चाहते हो, वो शुरू करने से आपकी वाइब्रेशन और स्पिरिचुअलिटी और बढ़ेगी। आप खुद ही देखोगे, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम 3 कार्ड लेते हैं फॉर द क्लेरिफिकेशन कि इनमें मैसेजेस क्या आते हैं, क्या आपको स्टेप्स लेने हैं, कुछ क्या आपको जानकारी चाहिए टू लिव दैट वाइब्रेंट लाइफ। गाइज, ये जो हम कर रहे हैं ना, आज देखो, ऊपर वाले की दया से मुझे काफ़ी स्ट्रगल हुआ है, हर एक की लाइफ में होता है, बट कुछ ना कुछ ऊपर वाले की तरफ से गाइडेंस और हेल्प मिलती रही है, जहाँ पर पैरेलली मैं ये करता रहा हूँ शौक़ अपने। और मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे देता हूँ, आप जाके देखोगे मुश्किल से 1 या 2 लाइक आते हैं, एंड मैं हैप्पी हूँ उससे। आप खुद ही जाके देखो, मेरे इंस्टाग्राम पे अभी भी 2 3 4 लाइक आ गए ना, मेरे लिए बहुत हो गया भैया। मैंने अपना काम किया है, मैं ज़िंदा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने एक मोमेंट में जिया हूँ। 1 लाइक आ जाए, 4 लाइक आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक एनर्जी आपको मैं महसूस कराना चाहता हूँ, आप दोबारा से ज़िंदा हो जाओगे। और ट्रस्ट मी, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरी जर्नी ऐसी रही है जहाँ पर मैं काफ़ी टूट चुका था, काफ़ी हार चुका था, बट बिकॉज ऑफ ये शौक एंड ये हॉबी जो मैं साइड साइड में करता था, उन्होंने मुझे ज़िंदा रखा है। तो प्लीज़ अपने अंदर झांक के देखिए। पैसे कभी भी इनफ नहीं होंगे, रिलेशन में आप जितने भी इम्प्रूव करना चाहो, आप किसको खुश नहीं रख सकते, बट ये जो दुनिया अगर आप अपनी क्रिएटिविटी हॉबी की करते हो, यहाँ पर आपकी अपनी इंडिविजुअल सोल को आप नरिश करते हो, पॉलिश करते हो, और उससे आपकी वाइब्रेशन, जैसे मैंने बताया, ऊपर जाएगी, और आपकी ये जर्नी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी कंपैरेटिवली जो अभी जो मे बी आपके अपने अपने चैलेंजिंग सिचुएशंस होंगे। Can you please give me 3 card guidance for my collective, what exactly they want to know when it comes to pursuing their dreams, their goals that they have forgotten? Can you please give me another 2 card spread for my collectives? एक्सक्यूज़ मी गाइस, थोड़ा अगरबत्ती लगाइए, इसकी वजह से थोड़ा ये मुझे हो रहा है खांसी। ओके, ये कार्ड रिवर्स में भी है, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ ये पढ़ रहा हूँ बिकॉज ये हमारे साइड आया है। यहाँ पर आप देखोगे ना, अगर आदमी गुम हो गया है, अपना रास्ता ढूंढ रहा है, और ये हम सबके साथ है, हम सब अपनी लाइफ में अपने अपने रास्ते ढूंढते हैं। कोई काम करता है एक्स्ट्रा कर्जे निकालने के लिए, कोई फैमिली को ज़्यादा टाइम देता है बिकॉज फैमिली में वो डिसफंक्शनल फैमिली है। बट यहाँ पर जो अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें, अपने गोल्स, अपने डिज़ायर की और अपने एम्बिशन की बात करें, जहाँ पर आपको इंसान को ज़िंदा रखना है, ये कार्ड क्लियरली बता रहे भैया आप शुरू करो, जो भी आपकी परिस्थिति है, चीज़ें बैठ जाएंगी आपके लिए। मे बी उसका टाइम लगेगा, कुछ लोगों के लिए टाइम हो सकता है लगे, बिकॉज आई डोंट नो, डिपेंड्स आपकी हॉबी क्या है, उसमें पैसे लगते हों, मे बी वो परिस्थिति आपकी ऐसी नहीं हो। लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है, वापस कंफर्मेशन आ रहा है, ये भी कार्ड ने बताया था, ये भी कार्ड बताया, ये साइमल्टेनियस देखो एक ही रो में आ रहा है। बिलीव करो और जंप मारो और शुरू करो, बगैर सोचे समझे। मैनिफेस्ट करो उसको। मैनिफेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है, आप अकेले बैठे वॉक पे जाइए, ऊपर वाले को प्रार्थना कीजिए, ऊपर वाले ये मेरी इच्छा है, कैसे पूरी करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तेरे ऊपर है, बस और कुछ नहीं चाहिए।
और कुछ नहीं चाहिए। ये कार्ड कंफर्मेशन शुरू करो आप। सेल्फ एम्बेरस, स्टेप इन टू योर ओन लव एंड एक्सेप्टेंस, फॉर वेन यू लव योर सेल्फ एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन टू प्लेस। बिकॉज देखो, ये जब भी हम हॉबी क्रिएटिविटी करते हैं, आप कुछ सीखते हैं अपने इंस्पिरेशन से, जैसे क्रिकेट हो गया या जो भी हो गया, बट एंड ऑफ द डे आपको अपनी एक नेचुरलिटी उसमें देनी होती है। वो नेचुरलिटी अपने आप निकलेगी। ये यहाँ पर कंफर्मेशन आया है। देखो, कॉपी करना, भाई आज मैं फॉर एन एग्जांपल, आज मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ। अगर मैं क्रिकेट कोई क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरा सपना है कि मैं कोहली की तरह खेलूँ। यस, कुछ बार मैं खेलूँगा उसके जैसे शॉट, लेकिन जैसे मैं डेवलप करता रहूँगा मेरी एक अपनी ओरिजिनलिटी आ जाएगी। वो यहाँ पर क्लियर बता रहा है। अनदर एग्जाम्पल दूँ, कोहली का सबसे बड़ा आइडल है द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। लेकिन सचिन तेंदुलकर के शॉट्स देखो और विराट कोहली के शॉट्स देखो, उनकी एक अपनी यूनिकनेस है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप इंस्पायर हो रहे हो किससे, वो देख के आप शुरू कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज दिस इज़ हाउ इट गोज़। मैंने भी जब भी फोटोग्राफी चालू की थी तो मैं भी किससे इंस्पायर होके मैंने काम शुरू किया था, लेकिन उसके बाद में मेरा अपना टच आ गया और वो अपने आप आ गया। ये यहाँ पर बता रहा है, ये अपने आप वो टच आ जाएगा। अगर आपको डाउट है, यार मैं उसकी तरह नहीं कर सकता, उसकी तरह नहीं कर सकता, इट्स ओके। आप शुरू करो, आपकी अपनी ओरिजिनलिटी निकल के आ जाएगी और उसमें आप अपने आप को वापस पालोगे। Tide of transition. Embrace the tides of change with openness, allowing ebb and follow the life to guide your transformation into love and work. गाइस, मैं काफ़ी जनों के लिए ये भी देख रहा हूँ, एक बार अगर आप ये, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना मोस्टली जो है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी एज ऊपर है, मैं नंबर्स में नहीं जाना चाहता, जिनकी बड़ी उम्र है। अभी आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके हिसाब से आपकी बड़ी उम्र कितनी है। वहाँ पर काफ़ी थक भी गए हैं लोग, भूल भी गए हैं, लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है, भैया शुरू करो वापस उसको, जो भी है। इट्स नेवर लेट टू लर्न। कभी भी ज़िंदगी हमको सिखाने के लिए रेडी बैठी है, हमें सिर्फ उसको पूछना है, भैया हम सीखना चाहते हैं। अपने आप आपको गाइडेंस आ जाएगी। ये कार्ड यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहा है। सो यहाँ पर अगर आप दोबारा से शुरू करते हो, जो भी आपकी उम्र हो, आप अभी से ही अपनी ट्रांजिशन शुरू करते हो, अपनी इवोल्यूशन शुरू करते हो अपनी सोल की, जो आपको आगे जाके गाइड करेगी कि आपको और कौन से रास्ते और क्या क्या कर सकते हो आप। और बेसिकली गाइस, मोर ओवर मैं देखूँ ना, आप मत सोचिए। देखो, अगर आप प्लान करते हो, फोकस करते हो, हार्डवर्क करते हो टू गेट प्रमोटेड इन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। मैं तो, मेरा वही प्लान है कि मैं अपने मैसेजेस को अपने ट्रैवल के थ्रू यूट्यूब में ग्रो करना चाहता हूँ। उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर बात वहाँ तक की लिमिट होनी चाहिए। ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जो मैसेजेस आपको दे रहा हूँ मैं, ये मुझे भी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, क्योंकि मेरे अंदर वो इंट्यूशन की गिफ्ट है। मेरे अंदर वो ऊपर वाले ने मुझे गिफ्ट दी है कि मैं टैरो कार्ड के कोड्स ब्रेक करके इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेजेस दूं। तो वो जो भी मैं करता हूं तो मुझे खुद को अच्छा लगता है। और ये कुछ मैंने भी एक्सपीरियंसेस किए हैं। आपकी नींद अच्छी होती है, आपकी हेल्थ अच्छी बैठती है, आपका सबसे बड़ा तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा बैठता है। ये आपको सुन के हैरान हो, यार हॉबी से डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फ़र्क है, लेकिन गहरा संबंध है। बिकॉज एक बार अपने आप ध्यान में, हॉबी में ध्यान की तरह गुम हो जाते हो, अपने आप आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और पूरा आपके चक्र सिस्टम बैलेंस हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसी लगी आपको ये रीडिंग, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने अभी नया चैनल शुरू किया है, सो आई रियली होप एंड प्रे
कि जितना हो सके मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैसेजेस आपके साथ शेयर कर सकूं। और अगर मैं एक पर्सन की भी, जो मेरे कलेक्टिव रीडिंग वाले, उनकी अगर हेल्प करना कर सकता हूं, तो मैं मुझे ऐसा लगेगा कि आई हैव रियली लिव माई लाइफ। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट में डालिए कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग, एनी फीडबैक एज सच। आने वाले वीडियोस में मैं मोस्टली कल ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक वीडियो बनाऊँगा जो मेरे बाइक का एक्सपीरियंस होगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हो, क्योंकि एक ही चैनल में मैंने दोनों का क्लब किए हैं, कंबाइन किया है। और इसके अलावा ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं एसेंशियल ऑयल्स में भी डील करता हूँ। जैसे आज की देखो क्रिएटिविटी की थी रीडिंग, तो यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट सक्सेस। अगर आप ये ऑयल जो है, ये हर्ब्स होते हैं, इनमें एनर्जाइज काफ़ी स्ट्रांग होती है। ये आपको सर्टन पॉइंट्स के ऊपर लगाना होता है, और उससे आपकी वो मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होके रियलिटी में आती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से ये ऑयल्स होते हैं। जैसे ये परफॉर्मिंग आर्ट सक्सेस के लिए हो गया। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस का इशू होता है, तो ये कॉन्फिडेंस के लिए ऑयल है। ये जैसे एंजल ब्लेसिंग है। सो आप मुझे दिए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और होप टू सी यू इन अनदर वीडियो, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स गाइस। थैंक यू वेरी मच यहाँ पर आने के लिए, आपका टाइम देने के लिए। आई रियली रियली अप्रिशिएट। थैंक यू।